अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म बारे दिगर क्लियोपेट्रा। बारे दिगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्लियोपेट्रा हमने इससे पहले खबरदार में की थी। और कामरान वजी साहब को मैं सलाम दुआ करने के साथ साथ मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि अब तक क्लियोपेट्रा बिल्कुल फ्रेश लगती है। वो जब बार बार चलाते हैं तो उसका लुत्फ हम भी उठा रहे होते हैं। आज फिर हम इसी फिल्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ दो चार अहम नई बातें, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि अगर एक फिल्म रिपीट हो रही है, किताब रिपीट हो रही है, हत्ता कि शख्सियत रिपीट हो रही है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ नया ज़रूर ऐसा पेश किया जाए जो इससे पहले हम नहीं कर सके। क्लियोपेट्रा 1963 में यानी 1963 में रिलीज़ हुई। ये दुनिया की शानदार तरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को बनाकर इसका स्टूडियो 20th सेंचुरी फॉक्स बहुत पछताया। प्रोड्यूसर्स बहुत नादिम थे कि हम कर क्या बैठे हैं, इसलिए कि खर्चा ज़्यादा हो गया। 31.1 मिलियन डॉलर्स की लागत से बनने वाली ये फिल्म तकरीबन 57 मिलियन कमा गई थी। लेकिन एक तो इसका पीरियड बहुत तवील था, इसके रेंटल्स बहुत पड़े, इसको रिसीवेबल्स कम थे, पेएबल्स ज़्यादा थे, फटीग्स जिसको अगेन फटीक कहते हैं वो बहुत ज़्यादा थी। और यही वजह है कि ये फिल्म एक हंसते बसते स्टूडियो को तकरीबन बर्बाद कर बैठी थी कि 1965 में एक इंतहाई शानदार फिल्म द साउंड ऑफ म्यूज़िक बनाने के बाद 20th सेंचुरी फॉक्स फिर से अपने कदमों पे खड़ा हो गया, क्योंकि द साउंड ऑफ म्यूजिक वॉज अ फेबुलस मूवी। अब इसकी ज़्यादा डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि अनकरीब हम इसी सेगमेंट में साउंड ऑफ म्यूजिक भी करेंगे। अच्छा जनाब, इस फिल्म की अहम बातों में से एक ये कि एलिज़ाबेथ टेलर ने, जिसकी हीरोइन थी, जिसने कैरेक्टर रोल किया क्लियोपेट्रा का, क्लियोपेट्रा एक ग्रीक प्रिंसेस थी। और बैकड्रॉप ये है कि इजिप्ट पे, अलेक्जेंड्रिया पे इसके बाप का कब्जा था। उसकी मौत के बाद इसका नौजवान भाई, जिसकी उम्र बमुश्किल 14-15 साल है, प्रिंस पटोलमी, वो तख्त नशीन हो जाता है। ये चूंकि बड़ी एम्बिशस लड़की है, जवान है, हसीन है और हर कोई इस पर फरेफ्ता है, लेकिन ये इक़्तिदार पे फरेफ्ता है। और इक़्तिदार सीधी उंगलियों से मिलने वाला ना पहले था ना आज है। आज भी इक़्तिदार लेने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसे एक गैबी मदद मिलती है कि जूलियस सीजर, वो अपने सफ़र पे निकला होता है, फतूहात पे निकला होता है, वो यहाँ आके क़याम करता है। तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि जूलियस सीजर यहाँ पे बहुत बड़ी दास्तान छोड़ने आया है। किंग पटोलमी, जो कि उसमें बिल्कुल एक छोटा सा नौजवान बच्चा, वो अपने आप को किंग के तौर पे पेश करता है और उसे एक मेहमान, कि भाई ठीक है तुम मेहमान हो, जूलियस सीजर को मेहमान खाने में ठहरा दिया। उसका एक मसाहिब होता है जो इंतहाई घटिया कैरेक्टर है। पॉथिनस उसका नाम है। ये ट्रांसजेंडर है। ख्वाजा सराय जैसे उस दौर में बड़ा एक सिंबल समझा जाता था विजडम का, क्योंकि अगर चंद सदियां पीछे चले जाएं बाबलो नैनवा में, तो ये ख़ानदान हुक्मरान था बाकायदा। बेबीलोन की जो सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं तो उसमें एक तवील दौरानिए का इक़्तिदार इन लोगों का था, ट्रांसजेंडर्स का। और ये विजडम की, बहादुरी की, हत्ता के खूबसूरती की अलामत समझे जाते थे। और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी बाकियात मिडल ईस्ट में आज भी मौजूद हैं। आज भी बड़े इदारों की सरबराही सुनने में आता है कि इन्हें दी जाती है, खुसूसन रिक्वेस्ट करके। तो ये पॉथिनस एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, बड़ा ज़हीन, लेकिन ज़हीन से ज़्यादा मैं कहता हूँ मक्कार। अब इसकी ख्वाहिश ये थी कि जल्द अज जल्द जूलियस सीजर की हमदर्दियाँ हासिल करके ये प्रिंस पटोलमी की, जो इस वक्त किंग पटोलमी बन चुका है, उसकी बहन को या तो बैनिश करवा दिया जाए, वहाँ से मुल्क बदर कर दिया जाए, या उसको फारिगी कर दिया जाए, मार ही दिया जाए। उसके ऊपर 2-4 अटेम्प्ट्स भी इसने करवाई, लेकिन वो बच जाती थी। और शूमिए किस्मत से क्लियोपेट्रा का अफेयर चल निकलता है जूलियस सीजर के साथ। वो उसकी जुल्फ़े गिरागीर का असीर हो जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है
और एक बच्चे की मां बनती है क्लियोपेट्रा। अब इस दौरान पटोलमी मार दिया जाता है। पोथाइनस बड़े दर्दनाक बल्कि इबरतनाक अंजाम को पहुंचता है। $7 मिलियन उस दौर में क्लियोपेट्रा ने अपनी फीस ली और नाकों चने चबवा दिए। इस कदर तंग था प्रोड्यूसर कि 2-4 मरतबा उसने संजीदगी से सोचा कि वो खुदकुशी कर ले। यानी वो कहती थी खाना मेरा लॉस एंजलिस से आएगा, खुद रोम में बैठी थी, डेली ये होता था, ऊपर से बीमार होगी। हाँ जी। और कहती जी मैं आपकी फिल्म शूटिंग में मुझे नमूनिया हुआ है। सारा इलाज स्टूडियो ने करवाया और उस पर मुस्तजाद उसका असली सुच्चल लव अफेयर रिचर्ड बर्टन के साथ। हाँ जी। फिल्म में मौसूफा के मामलात थे जूलियस सीजर के साथ, लेकिन रियल लाइफ में मार्क एंटनी रिचर्ड बर्टन, जिसे ये कहा करती थी दुनिया का सबसे वल्गर आदमी, इसके साथ तो मैं बात करना पसंद नहीं करती, उसकी बेगम बन गई। एक और दिलचस्प इंफॉर्मेशन इस हवाले से ये कि यही रोल जो एलिजाबेथ टेलर को दिया गया, ये पहले सोफिया लोरेन को दिया गया था। अब सोफिया लोरेन का बैकग्राउंड इटालियन है, रोमन उसका वो सिलसिला था, लेकिन चंद इंतहाई पुरस्कार वजूहात की बिना पर उसने इनकार कर दिया। मे भी ऐसा हो कि क्लियोपेट्रा नाम की फिल्म जो पहले बन चुकी थी वो खासी मिजरेबल थी। अच्छा जनाब, बाकी डिटेल्स हम मजीद डिस्कस करते रहेंगे। इसी दौरान आपकी मुलाकात करवाते हैं इस फिल्म की शानदार कास्ट के साथ। तो जनाब सबसे पहले तशरीफ लाते हैं जूलियस सीजर जी। क्या हाल चाल है आपका? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਖੁਦ ਸਹੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ? ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? यार ये उस दौर का रिवाज था। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਪੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ। ये रोल ख़वातीनो हज़रात रैक्स हैरिसन ने किया था। बड़ा शानदार एक्टर हॉलीवुड का, और बड़े कैरेक्टर रोल्स उसने कर रखे हैं। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮਲੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, अगले मेहमान को दावत दें। अब अगला मेहमान कौन होना चाहिए? क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा। ये जूलियस सीजर हैं। ए जूलियस सीजर है। हाँ जी। मैं वापस चलिए। ओ नहीं नहीं नहीं, बात सुनो बात सुनो। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? मेरी चप अच्छा बात सुनो, ये जूलियस सीजर ने जूते कैसे पहन रखे यार? है मेरा काम दे। ये भी आपका खामद, आपके दो खामद, एक ये बाबा और एक नौजवान है। बाबे ने बहरहाल आपको बड़ा खुश रखा था। मैं किन्ने ब्याह कीते सन? क्लियोपेट्रा ने या एलिजाबेथ टेलर ने? एलिजाबेथ टेलर ने। 8 शादियां की थी, जिनमें शौहर 7 थे। अब ये एक बड़ी समस्या थी कि ये क्या था भी, शौहर 7 हैं, शादियां 8 हैं। रिचर्ड बर्टन के साथ उसने 2 मरतबा शादी की। आखिरी ब्याह बाबा ही ने कीता सी। और ये फिल्म में तुम्हारा शौहर था, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। असल वाला अभी आएगा, या बुलाओ अपना मार्क एंटनी साहब को भेजें जी। मेरी गल सुनो जी, हाँ जी। मार्क एंटनी ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਆ? आप दोनों कनीजे हैं। योर हाइनेस, आपके जूस का वक्त हुआ चाहता है। ये किधरे ये भी मेरा काम होते नहीं। ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। बाबा आप तेरे को टोरिया नहीं। ਇਹ ਕੀ ਜੋੜੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? तन पता है सीजर गर्मी है 4 फ्लोर बन जाता। अच्छा जी, किधर गया मार्क एंटनी? वाह 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 वाह। अल्लाह करे मेरा खामद निकले। और ये रियल लाइफ में तुम्हारा कामन था, और उसका लिबास देखो, सिपा सलारों वाला। ते बाबे ने मैं ब्याह का दे तो कीता सी। ये बादशाह था, सीजर था, और एक जमाने में ये भी सिपा सलार था, और इतना ताकतवर सिपा सलार। इसको नीचा सिर्फ एक बंदे ने दिखाया था, किसने? स्पार्टकस ने। वो किथे गए? वो फिर बाद में मिला ही नहीं, बेचारा गायब हो गया था। ओ जलब जाना ना ते मेरे 9 ब्याह होने सन। मैं एक स्पार्किटस नहीं सी छड़ना। सचमुच मेरे शौहर हो? ਜੀ ਹਾਂ। अच्छा लिबास देखो कितना शानदार है मार्क एंटनी का। सर सीजर के अलावा सबका शानदार है। ਯਾਰ ਸੂਫੀ ਕਹਿ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਲਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬੇਵਾ। तेन पता है सीजर ने हार अपनी नानी वाला पाया है। वैसे
बस एक बात बताएं, मेरी जिंदगी में एक अच्छा चुप रहो, कनीज की बात सुनने दो। कमाल वाली बात है, कनीज की क्या बात सुनो। मलिका मैं क्या होए? अच्छा ये का मीरा बन गई है। जी, क्लियोपेट्रा का मतलब क्या होता है? क्लियोपेट्रा, पेट्रा के दो माने हैं, ये ग्रीक वर्ड है। क्लियो मीन्स ब्यूटी, प्यार, मोहब्बत, और पेट्रा बाप को भी कहते हैं और पहाड़ को भी कहते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल, वो ऑयल जो पहाड़ में से निकलता है, पेट्रोलियम को पेट्रोल, पेट्रा। पेट्रा के वो जो हैंगिंग गार्डन्स हैं, जी पेट्रा के। लेकिन पैटर्नल, पैटर्निटी, बाप, वल्दियत। और एक सस्ता सा परफ्यूम होता था हमारे स्कूल डेज में, पेट्रा, वो मेरे ख्याल 14 रुपए की शीशी थी और क्या खूबसूरत परफ्यूम था वो। ए भैया वो भी नहीं भूलिया। मेरी जिंदगी में एक एंकर की कमी है, बाकी सारे शोबे में वांडले ने। नहीं तो वो कमी पूरी कर देते हैं आपकी। सच? अब्दुर्रहमान साहब बेहतरीन एंकर है। और अगे हो। नहीं, मुझे एक सीईओ की तलाश है। उसके लिए फिर मैं अभी आपको, सलीम अलबेला, उसका एक चैनल है अपना, यूट्यूब चैनल, वो उसका सीईओ है। उस किरने लालो तो मेरा बाबा ही ठीक है। गल सुन दिया, तू मेरे मतहत है ना? जी बादशाह सलाम। आओ ए ला मैं पाना है। वो बात सुनो, अव्वल तो ये उतरना नहीं है, अगर उतार भी दे तो तुम्हें पूरा कैसे, जरा बख्तर है, उसके साइज के मुताबिक है। तुम देखो वो सीने के ऊपर है, सुनो। हाँ जी। तुम्हारा पेट यहां तक पहुंचा हुआ है। कोई गल नहीं, मैं पेट ते बन लांगा। ये पेट पे बांधने वाली नहीं, सीने पे बांधने वाली है। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਆ। नाले इन्हें जंग की वजह तो नहीं पाया, ठंड की वजह तो पाया। एंटनी थोड़ा जिहा ढाड़ी भी है। सारे यही। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ है कलीन च पा के मैंने सुट दे रहे। हाँ जी। ये बाबे ने सुटिया सी। ना ना, तुम खुद आई थी। बादशाह के पास आने का बेहतरीन तरीका, वरना तुम्हें अंदर दाखिल ही नहीं हो, तुम तो एब्सकॉन्डर थी, मफरूर थी उस वक्त। अच्छा जी, इसी कहानी पर ये जो जूलियस सीजर की है, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई शानदार ड्रामा लिखा जा चुका है जूलियस सीजर, हाँ जी, विलियम शेक्सपियर ने, और वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स, जिसमें मार्क एंटनी और ब्रूटस, उन दोनों की बहुत शानदार स्पीचेस हैं। और वो स्पीचेस जान हैं उस पूरी ऑरिटरी, उस दौर का एक बड़ा खासा हुआ करता था खिताबत। तो पहले ब्रूटस, जो कि बड़ा अजीज दोस्त होता है जूलियस सीजर का, वो सारे सेनेटर्स मिलके उसको कत्ल करते हैं। तो जब ब्रूटस मारता है उसको खंजर, तो मुर्क हैरान होता है कि तुमने भी मार दिया, जिस पर यू टू ब्रूटस देन फॉल सीजर। वो एक मुहावरा ही बन गया। एक्सक्यूज मी, जी ये वो शख्स है जिससे मैंने 2 दफा शादी की थी। हाँ जी, अच्छा एडा गरूर तेन क्यों है? बादशाह तो मैं ही आना। हाँ जी, आप ही हैं। आप जब मरे थे ना, आपको बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उसके बाद फिर ये आपको डिफेंड करता आपके हक में, क्योंकि आपका जानिसार दोस्त था और इसने आपकी दोस्ती में अपनी जान तक गवा दी। मुड़ मेरी बीवी ने शादी क्यों की थी सू? आपकी बीवी से शादी नहीं की उसने, कितना की थी सू? आपकी बेवा से की थी। अच्छा मैं फौत हो गया सी। जे मेरे को पूछे थे तो पहले भी फौत थी सर। एक बात तो बताइए, जी, ये एलिजाबेथ टेलर आपको कैसी लगती थी? बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा फिल्में भी इसने कर रखी हैं। इस फिल्म की तो ये जान थी। आ जी साडी एलिजाबेथ टेलर है, हाँ जी। ये तो अजीब जिहा लगदा पिया है। लगता है पता जेड़े कलीन च इहनूं पाया सी, कलीन बड़ा ਵੱਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲੀਨ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, वो कैसे? ਵਿੱਚ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਚੌਲ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਵਿੱਚ ਡੋਲਿਆ ਸੀ। अच्छा ये वो प्रिंस पटोलमी किधर रह गया? कौन हजरात? प्रिंस पटोलमी और पोथिनस। प्रिंस पटोलवी नहीं जी, किंग पटोलवी। क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ਇਹ ਪੋਥੀਨਸ ਸੀ? हाँ जी। ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਥੀਨਸ ਸੀ। बाजी उत्थे ही खलो जा, किधर आ गई? ਏ ਹਿਟਲਰ, ओ हेल हिटलर किधर? ए और फिल्म है ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? अच्छा जी, मैं कोई फिल्म दे विच रोबदार बंदा सी मैं। आप एक नौजवान से खलंडरे से
हाँ जी एक कमजोर से चूहे कमजोर से, फजूल से, बेहुदा से, लेकिन क्यूट से प्रिंस थे। लेकिन आपका बेड़ा गर्क इस ट्रांसजेंडर ने किया हुआ था। सवेर दे मैनू कपड़े ओए, यहाँ पवाए से हटो। सर आजा पोछनी से ना एंटनी फसाओ जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਟੌਲਮੀ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? यो, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੂਟ ਲੈ ਗਿਆ। यार उधर जाओ प्लीज। ਡੋਂਟ ਵਰੀ डोंट वरी एंड पे आके डोंट वरी। नो प्रॉब्लम। यार जितना रिचर्ड बर्टन को ये जलील कर रहा है। ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਪਟੌਲਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਹੀ ਲੱਭਾ ਸੀ? तुम्हें क्या हुआ? इशारा मिरल करती पई है। ओथिनेस का टिडनेस कितना बड़ा है? यार पटौलमी एक बात बताओ, तुम्हें इस पोथिनस के अलावा और कोई मसाहिब नहीं मिला? और भी है कहते तो बुला लेने असं तो पहले तंग खलोते हैं थे। ये सारी जगह तो इस पोथिनस ने घेरी हुई है। ਗੱਲ ਸੁਣੋ जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਥੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੋਂ ਫੋਤਨੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। इसलिए किसी का काम बनता है थोड़ा जिहा हाथ से कंट्रोल करीदा हुंदा। क्या तुम्हारा काम क्या बन रहा है? ऑफिस वहां चले जाओ। निकलो थप। हाय मैं मर गई, मेरा बाबा जाप गया जी। बाबा जी, बाबा जी उठो। ਉਹ ਪੋਥਨੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋ ਮੈਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ। पेट्रोलियम ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? मेरा पुत्र को सराहने मंगा, मैं थक गया जरा। और पेट्रोलियम नहीं है, वो पटौलमी है। ना खैर के टुर पे है। क्या चाहिए? और पोथिनस वापस जाओ। प्लीज पोथनेस जाए वहां पे। इधर आ जाओ। पुत्र सीधा पुत्र सीधा। तू जेंडरलेस है, अदामा तू क्लोपेट्रा करन दे। जेंडरलेस नहीं, इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। वो ही खुसरा ही है ना। यार प्लीज, एडा तगड़ा खुसरा मैं नहीं देखिया। ये रकासा बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा डांस करता है। अल्लाह खैर तेन सिराने आखिया ना। ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ, ਉਹ ਗੋਲ ਤਕੀਏ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। हमको मिली है आज ये ओए होए होए, खड़िया नसीब से। हाय ਇੱਧਰ ਦਿਓ। इधर आ जाओ। ओ पोथलस पाए ने थे लेटलस हो जाओ। वो इधर आजा पुत्र मर। पोथनेस पिछो कितना बुरा लग रहा है। पुत्र छड्डो, अब पेट्रोलियम तो देखो। ਇਹਦਾ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜਾਇਆ ਜੀ। किहड़े बंदे ने के इस फिल्म ते पैसे लगे ने। अब पेट्रोलियम ने लत्ता वेखो, लगदा कुत्ती बीमार हुई हुई है। ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਹੀਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। पेट्रोलियम नु पहले पोलियो सी। ये हायस आपके फ्रूट्स का टाइम हो रहा है। वो किस कदर खुश हुआ है, कहता है सचमुच फ्रूट नहीं मिल रहा। अरे देखो सचमुच की चीज है, ये मखौल ही है सारा। भाई सांप सचमुच का है। हाँ, जिस सांप ने क्लियोपेट्रा को मारा था ना, हाँ जी। ये इसने खुदकुशी की थी, आपको पता है? अच्छा, हाथ इसने डाल दिया था पटारी में, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो उसने इसको डस लिया था। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਦ ਹੋਣ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ। अच्छा जी, हमसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो दिनों रात हमारे साथ रहिएगा। अच्छा फ्रूट मंगाओ या ना मंगवाओ, अब मेहरबानी इनको छापाओ।